Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. I am Mariam to discuss the topic about case study methods in research methods. So first of all, we will see the table of content, introduction of case study method, advantages of case study, single case design and multiple case design. So let's start our lecture to discuss these topics one by one. फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू द केस स्टडी मेथड। पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि केस स्टडी मेथड है क्या। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है जिसमें हम इन डेप्थ या इन डिटेल एग्जामिन करते हैं कोई भी सिंगल केस को या स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को, यानी मल्टीपल केसेस को इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। अब केसेस क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट या किसी भी प्रोसेस के बारे में हो सकते हैं। So, case study method is widely used in social sciences, business, law, education, and healthcare to explore complex issues and phenomena that cannot be easily captured that through qualitative या quantitative research method. मीन्स के ये सारे जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मेथड्स में, वो हम सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं मेथड्स में पढ़ सकते, या उसमें ये सब चीज़ें डाटा जो है वो इजीली कैप्चर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग इसे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में यूज़ करते हैं। सो केस स्टडी जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें जो रिसर्चर है, सबसे पहले तो उसका ये जानना ज़रूरी है कि ये हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्यों स्टडी कर रहे हैं और कैसे स्टडी कर रहे हैं, अगर पार्टिकुलर सिचुएशन में रहते हुए, स्पेशली व्हेन कॉन्टेक्सचुअल कंडीशंस आर रेलेवेंट टू फिनोमिना अंडर द स्टडी। ये अलाउ करते हैं ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें वेरिएबल्स को और रिलेशनशिप को in natural setting में, often provide insight that can lead to further research और theory development। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी जो है वो डीप और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अलाउइंग रिसर्चर टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नॉनसेंसेस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्चुअल एनालाइज। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो आइडेंटिफाई करता है, एग्जामिन करता है ऐसे फिनोमिनास को जो कि रियल लाइफ कॉन्टेक्ट से मिल रहे हो, और उनको स्टडी करना कंडीशंस और फैक्टर्स को देखते हुए। थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो केस स्टडी है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट रिसर्च नीड्स एंड क्वेश्चंस, मेकिंग विद देम सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी मीन न्यू जनरेट जो है आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर करना। देन डिस्क्रिप्टिव है, इन डिटेल डिस्क्राइब करना इन्फॉर्मेशन को, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करना। लास्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लेन करना, जैसे वाई, क्यों, हाउ, यानी WH वाले सारे क्वेश्चन आंसर हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, वेयर, ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है रिच डाटा। रिच डाटा में क्या होता है कि जो मेथड है टाइपिकली इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। इसमें इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर एथनोग्राफिक रिसर्च में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द केस। फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मीन जो केस स्टडी है वो ऐसी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करती है, यानी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है ऑफ अ न्यू थ्योरीज और द रिफाइनमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च। मीन्स जब हम कोई भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर या कंटेंट पर स्टडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि पुरानी वाली जो रिसर्चेज हैं उनके साथ भी उसको कंपेयर करके चेक करते हैं, और उसके बाद जो अर्ली स्टेजेस होते हैं रिसर्च के स्टार्टिंग वाले, उसमें न्यू न्यू चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़ को लेकर आते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस कि किस तरीके से जो डाटा जो हम केस स्टडी में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके क्या क्या मकसद हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी में क्या होता है कि फाइंडिंग द केस स्टडीज़ आर ऑफन स्पेसिफिक टू द पार्टिकुलर केस स्टडीज़। मीन्स जैसे हमने एथनोग्राफिक रिसर्च में डिस्कस किया था कि वो एक लिमिटेड स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है टॉपिक, ये भी बिल्कुल एक स्पेसिफिक कंटेंट पे डिस्कस किया जाता है। इसको हम लोग पूरे अदर जो है पॉपुलेशन या सेटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। अब जिस इंडिविजुअल की, जिस कम्युनिटी की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम केस स्टडी कर रहे होते हैं, जिन पर रिसर्च करी जा रही होती हैं, उसी की जो इंटरप्रिटेशन है उन्हीं पर अप्लाई की जा सकती है। सो ये लिमिटेड है, ऑल सेटिंग पर अप्लाई नहीं की जा सकती। देन टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें भी ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है,
इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये भी इन डेप्थ डिटेल में चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको एनालाइज करने में और इसको इंटरप्रेट करने में, डाटा को या कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल फॉर बायस। इसमें क्या होता है कि जब रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है किसी भी केस स्टडी में, तो वो उसमें बायसनेस आ जाती है, जो कि इंटरप्रिटेशन और डाटा फाइंडिंग्स में इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि जो रिसर्चर एज अ पार्टिसिपेंट वर्क करता है तो उसकी दूसरे पर्सनल बायसेस इन्वॉल्व हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी यूनिक या कॉन्टेक्सचुअल डिपेंडेंट नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी जो प्रायर स्टडी है, पिछली स्टडीज़ हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैच हो जाती हैं जो कि नेचुरली सब में एक जैसी सेम पाई जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेप्लिकेट कर जाता है, कुछ रेप्लिकेशन में भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। मीन्स रेप्लिकेटिंग देम इनटू अदर सेटिंग्स कैन बी चैलेंजिंग, लिमिटिंग एंड देयर्स रिलायबिलिटी। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्चर के लिए एक चैलेंजिंग होता है, और जो रिसर्च जो डाटा इंटरप्रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जब जो रिसर्चर है वो केस स्टडी कर रहा है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड या रिक्वायरमेंट केयरफुल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, और या इंटरप्रिटेशन जो उनके पास आती है उसको एनालाइज करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स कि एक तो वाइड इन डेप्थ डिटेल आई है, और किस किस सूरत में आई है, डॉक्यूमेंट की सूरत में, समराइजेशन की सूरत में, और जो फाइल है, ऑफिस रिकॉर्ड है, डायरीज़ हैं उनकी, पर्सनल इंटरव्यू जो ली हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनके पास एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो आ जाती है, उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है एनालाइज करना। सो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल केस डिज़ाइन को और मल्टीपल केस डिज़ाइन को। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिंगल केस डिज़ाइन। सिंगल केस डिज़ाइन क्या होता है कि किसी भी एक सिंगल केस पर इन डेप्थ जो है एनालाइज करना। मीन्स दिस अप्रोच इज़ यूजफुल व्हेन द केस इज़ यूनिक, क्रिटिकल और हैज़ समथिंग पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू रिवील। सिंगल केस डिज़ाइन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके एक यूनिक फिनोमिना को। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज के साथ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रायर जो है मैच हो, रेप्लिकेट हो जाती हैं। सो एक न्यू चीज़ को आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, इट्स टू मच चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट फॉर रिसर्चर। अ प्रोवाइडर कैन डिटेल अकाउंट फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंस। सो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्यों बहुत ज़्यादा सिंगल केस डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, और कौन कौन से चैलेंजिंग इसमें फेस करने पड़ते हैं, और किस तरीके से डाटा जो है कलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है एक्सप्लोरेटरी में एक्सप्लोर से हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई भी चीज़ या कोई भी जो है हाइपोथेसिस को, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, जनरेट करना। सो यूज टू एक्सप्लोर अ फिनोमिना दैट हैज़ नॉट बीन वेल स्टडीड और अंडरस्टूड। यानी एक सिंगल केस डिज़ाइन जो है ना, किसी एक यूनिक टॉपिक पर स्टडी की जाती है। अब एक्सप्लोरेटरी में हम एक ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो कि पहले स्टडी ना किया जाए, यानी एक बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट टॉपिक हो एज प्रीवियस वन, ताकि हम उसमें से न्यू स्टडीज़ को एक्सप्लोर सकें। सो ये हेल्प करता है हाइपोथेसिस में और थ्योरी को बिल्ड करने में। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो प्रोवाइडर है, मीन्स कि जो रिसर्चर है, वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करता है एक रियल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए विद इन नेचुरल सेटिंग्स में, ऑफन विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मोर फुली। मीन्स कि जो इसका गोल है या पर्पस है वो फुल उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या फुल इन डेप्थ डिटेल को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेटरी। इसका जो मेन पर्पस है, एम है कोजल जो मैकेनिज्म है बिहाइंड पार्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। ऑफन बाय एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और डिफरेंट वेरिएबल्स को रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स कि ऐसे केस को एग्जामिन करना जो कि एक इनसाइड ब्रॉडर इश्यूज़ को प्रोवाइड करे और एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में उसको लाया जा सके। सो ये था सिंगल केस डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल एक सिंगल जो है स्पेसिफिक टॉपिक या यूनिक टॉपिक पर किया जाता है। और ये है कि ये भी इसके जो फ़ायदा होगा ना, वो ये होगा कि एप्लीकेबल होगा, ऑथेंटिक होगा और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस देखें तो ये भी लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है, ये हम ऑल द सेटिंग और पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल केस डिज़ाइन। मल्टीपल केस डिज़ाइन क्या होता है?
इसमें इस स्टडी में 2 और मोर केसेस जो हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनके कंपैरिजन को देखा जाता है, कॉन्ट्रास्ट को देखा जाता है, सिमिलैरिटीज़ को देखा जाता है, डिफरेंसेस को देखा जाता है, देन टू एक्सप्लोर वेदर फाइंडिंग्स फ्रॉम वन केस कैन बी रेप्लिकेटेड टू अदर्स। ये अब जो मल्टीपल केस डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रिसर्चर के लिए, जो कि अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट फिनोमिनास को कि किस तरीके से उनको अंडरस्टैंड किया जाए किसी फिनोमिना को, यानी किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू इंक्रीज द रोबस्टिनेस एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। सो कुछ की पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंपैरेटिव केस स्टडी, जिसमें पहला आ जाता है कंपैरेटिव केस स्टडी। इसमें यह है इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग मल्टीपल केस टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी थियरी को बिल्ड करने में और उसके ब्रॉडर कंक्लूजन को ड्रा करने में। द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस केस एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल cases to identify patterns, themes, and that emerge consistently, allowing for more generalized conclusion. इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो मल्टीपल केसेस को आइडेंटिफाई स्टडी करता है, उनके पैटर्न्स को और थीम्स को आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि किस तरीके इसको किस तरीके से जनरलाइज बनाया जा सकता है। यानी अगर हम कहेंगे ना लिमिटेड होगा तो वो जो सिंगल केस था वो किसी एक स्पेसिफिक सेटिंग या पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो मल्टीपल केसेस हैं उनका पर्पज़ यही होता है कि वो डिफरेंट जो है केसेस 2 और मोर केसेस को लेकर स्टडी किया जाता है ताकि वो उसको जनरलाइज कर सकें, पूरी सेटिंग या पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो सके हर तरह के लोगों पर। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, रेप्लिकेशन लॉजिक। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो मल्टीपल केस स्टडीज़ को सिलेक्ट करता है, उसको स्टडी करता है। उसका जो मेन पर्पस होता है कि एक जैसे सिमिलर रिजल्ट्स फाइंड कर सके ताकि वो हर किसी पे एप्लीकेबल हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट को कॉन्ट्रास्ट करना जो कि इन फ्यूचर एज अ थ्योरी में रेप्लिकेट हो सकें। सो इसका जो मेन पर्पस है वो ऐसी फाइंडिंग्स को स्टडी करना है जो कि ऑल सेटिंग या ऑल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हो सके। द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ एम्बेडेड केस स्टडी। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल केसेस जो है जो अलाउ करते हैं रिसर्चर को कि वो न्यू जो फाइंडिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सके और इनको छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर सके, या कंपोनेंट्स ऑफ द केसेस हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं जो केस स्टडी मेथड है वो एक पावरफुल टूल है जो एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स को विद इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी मल्टीपल। इसमें अब जो हमने सिंगल डिज़ाइन और मल्टीपल केस डिज़ाइन पढ़ा है, सिंगल में तो हम एक बंदे पर यानी एक पॉपुलेशन पर या सेटिंग पे एप्लीकेबल कर सकते हैं उस रिसर्च को। मल्टीपल में जो होता है वो हम जनरलाइज कर सकते हैं पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन पर या सेटिंग्स पर, डिफरेंट सेटिंग्स पर हम वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, फिनोमिनन्स को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाकर एक इंटरप्रिटेशन जो है या रिज़ल्ट जो है फाइंडिंग्स निकाल देती है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अब, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।